हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को हम लोग इस चैनल के माध्यम से लीगल अपडेट एंड लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो वीडियो में अगर आप लोगों ने पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इस तरह का अपडेट फ्यूचर में मिल सके। तो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 498 के 8A केस के बारे में, जिसमें अगर समझौते के आधार पर पति पत्नी के रूप में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे उन लोग जो है 498A का केस उनके द्वारा दर्ज नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पे जो है पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो यह जो आज के जजमेंट है वो केरला हाई कोर्ट का है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि विवाह समझौते के तहत अगर साथ में पति पत्नी के रूप में रह रही हैं तो धारा 498A के तहत उनके द्वारा जो मुकदमा है उसको नहीं चलाया जा सकता। तो यहाँ पे जो है जो महिला है वो यहाँ पे मृत थी, उनके घर वालों के द्वारा उनके ऊपर जो है 498A और 306 आईपीसी के तहत उनके पति और उनके घर वालों के ऊपर यह अपराध दर्ज कराया गया था। तो इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। उससे पहले आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो केस है उसके पहले फैक्ट को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जो फैक्ट है ये है कि जो हस्बैंड और वो जो वाइफ थे वो दोनों आपस में प्रेम करते थे, और प्रेम करने के साथ ही वो दोनों अपने घर से वहाँ पे जो उनकी वाइफ थी जो कि डेथ हो चुका है जिनका, वह उनके साथ भाग के अपने जो है पति जो जिनके साथ वो रह रही थी उनके साथ वहाँ पे साथ में रहने लगे। साथ में कुछ दिन साथ में रहने के बाद जो है वो उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जो उनके पति हैं और उनके घर वालों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको क्रूएल्टी की जा रही थी, जिसके आधार पर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को वहाँ पे जलाने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद जो है जो वाइफ है उनके घर वालों के द्वारा 498A और जो है उनको आत्महत्या करने के उकसाने के लिए वहाँ पे 306 आईपीसी के तहत उनके ऊपर अपराध दर्ज कराया गया। अब अपराध दर्ज होने के बाद जो है ट्रायल कोर्ट ने पूरा उसको ऑब्जर्व किया और उनके ऊपर जो है 498A और 306 के तहत उनको यहाँ पे सजा सुना दिया गया। अब सजा सुनाने के बाद जो है उनके हस्बैंड के द्वारा उनके घर वालों के द्वारा जो है यहाँ पे अपील कोर्ट में जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे अपील किया गया। वहाँ पे भी उनके सजा को बरकरार रखा, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया। उसके बाद जो है उनके पास जो है केरला हाई कोर्ट के पास उसको अपील किए, रिवीजन अपील किए। तो वहाँ पे जो है जो हाई कोर्ट के द्वारा उनको पूरा ऑब्जर्व किया और देखा गया कि जो उनके साथ जो उनकी बीबी जिनको बताया जा रहा है कि साथ में रह रहे हैं उनके बीच में कभी भी कोई विवाह वैध विवाह संपन्न नहीं हुआ है, और एक विवाह समझौते के आधार पर लोग चल रहे हैं। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि समझौता है कि हाँ पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पे कानूनी रूप से वहाँ पे वैध नहीं है, बट वो लोग समझौता सामाजिक तौर पर वहाँ पे रह रहे हैं। वो एक तरीके का लिव इन रिलेशनशिप माना जा सकता है, लेकिन उसको वैध विवाह नहीं माना जा सकता, जिसमें पत्नी के द्वारा उनके ऊपर जो है 498A का केस दर्ज नहीं कराया जा सकता। तो इस चीज़ को यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा। और यहाँ पे जो है ट्रायल कोर्ट के साथ साथ अपीलीय न्यायालय जो 498A के तहत पुनरीक्षण याचिकाकर्ता जो है जो यहाँ पे उनके हस्बैंड है उनके ऊपर दोषी माने हैं, वो यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने कहा कि वह गलत है। तो इस मामले में जो है पूरा देखा गया और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पुराने कुछ जजमेंट है उसका यहाँ पे सहारा लिया गया, जैसे कि रेमा अग्रवाल प्रति अनूप और अन्य 2004 का ये केस है, जिसमें ये कहा गया था यहाँ पे 498A के केस में जो पति शब्द के तहत केवल उस व्यक्ति को शामिल किया गया है जो वैवाहिक संबंध में प्रवेश करता है, यानी जिनका शादी हुआ है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे पति शब्द के रूप में उल्लेख किया गया है, जो रीमा अग्रवाल प्रति अनूप है उसके केस में जो कि 2004 का है। और साथ ही जो है शिवचरण लाल वर्मा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2007 का केस है, जिसमें कहा कि 498A के तहत आकर्षित करने के लिए आरोपी पीड़ित को वैध विवाह का संबंध होना चाहिए, मतलब वहाँ पे वैलिड शादी होना चाहिए, तभी वो हम 498A का केस को दर्ज कर सकती है। यहाँ पे कोर्ट ने भी कहा कि कानूनी रूप से जो विवाहित पत्नी है वही 498A के तहत अपने पति और उनके घर वालों के ऊपर क्रूरता का वहाँ पे आरोप लगा सकती है, अदर कोई भी वहाँ पे जो है 498A के तहत वहाँ पे अपराध दर्ज नहीं करा सकता। साथ ही न्यायालय ने यह भी देखा कि जो उनके हस्बैंड के ऊपर जो 306 का जो आरोप लगाया गया है, 498A का आरोप लगाया गया है,
जिसमें जो है पहला तो उनका वैध विवाह न होने के कारण 498A जो केस है वो उनके ऊपर चलने योग्य नहीं है, इसीलिए उसको वहाँ पे खत्म कर दिया गया है। और जो उनके जो 306 का अपराध दर्ज किया गया था, वो जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था वो उनके ऊपर आरोप न लगा के उनके माता पिता के ऊपर लगाया गया था, जो कि उनके माता पिता अब इस टाइम पे नहीं रहे, उनकी भी डेथ हो गई थी, जिसके आधार पर उनको यहाँ पे केस को डिसमिस कर दिया गया। और यह भी कहा गया है कि जो भी इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो कि आत्महत्या को उकसाने के लिए लगाया गया है, वो साधारण प्रकृति के हैं, उसमें कोई भी ऐसा कुछ आरोप वहाँ पे सिद्ध नहीं होता जिसकी वजह से उनको आत्महत्या करना पड़े। और इस साथ ही यहाँ पे देखा गया कि जो उनके हस्बैंड है उनके ऊपर भी कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा था और कोई भी एविडेंस ऐसा प्रूफ नहीं कर रहा था जिससे कि उनके ऊपर 306 वहाँ पे उस प्रकरण में साबित हो सके, जिसके लिए वहाँ पर से उनको जो है वहाँ पे बाइज्जत बरी कर दिया गया है हाई कोर्ट के माध्यम से। तो आप लोग इस केस में हम लोग मेनली यह सीखते हैं कि अगर कोई भी शादी कानूनी रूप से नहीं हुआ है तो वह वैलिड शादी नहीं माना जाएगी, और उसके तहत आप लोगों के ऊपर अगर 498 का केस अगर दर्ज कराया जाता है तो आप लोग वहाँ पर से डिसमिस कर सकते हैं इस जजमेंट के थ्रू। और इस जजमेंट का जो आर्टिकल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर से आप लोग जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आगे इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।